भारत खबरें रही जो हो सही। पुष्पा अमृत तुल्य चाय शाखा रजौली का माटी फाउंडेशन के निदेशक और प्रैक्टिस विद्यापीठ के प्रबंधक ने उद्घाटन किया। नगर पंचायत रजौली के शांति नगर वार्ड में पुष्पा अमृत तुल्य फ्रेंचाइजी का उद्घाटन मुख्य अतिथि माटी फाउंडेशन के निदेशक आसिम आजमी और विशिष्ट अतिथि प्रैक्टिस विद्यापीठ रजौली के डायरेक्टर सुशांत पांडे के द्वारा फीता काट कर किया गया। दुकान के संचालक संजय गुप्ता ने फूल माला पहनाकर अतिथियों का स्वागत किया। निदेशक आसिम आजमी ने बताया कि पुष्पा अमृत तुल्य चाय महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध चाय है जो अपने विशिष्ट स्वाद और सुगंध के लिए विख्यात है। प्रैक्टिस विद्यापीठ के डायरेक्टर सुशांत कुमार पांडे ने इसके नाम की उत्पत्ति के बारे में बताया कि ब्रांड का नाम संस्कृत शब्द अमृत तुल्य से लिया गया है, जिसका अर्थ है अमृत के बराबर, जो इसके उत्पादों की गुणवत्ता और स्वाद को दर्शाता है। कंपनी के बंकर स्वप्निल ने इसकी विशिष्टता बताई और बताया कि पुष्पा अमृत तुल्य चाय अपनी विशिष्ट चाय पत्ती और मसालों के मिश्रण के लिए जानी और पहचानी जाती है। नवनाथ एवले ने चाय बेचकर अपनी मेहनत और यूनिक आइडिया के दम पर करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी। इस अवसर पर राजकुमार त्रिपाठी, आशुतोष कुमार पांडे, अनूप, संदीप पांडे, मोहम्मद इसरार, हरिओम शंकर पांडे, अभिषेक चौधरी, सत्यम यादव सहित अन्य उपलब्ध रहे। इसके अतिरिक्त आसिम आजमी से माटी फाउंडेशन व पेन फाउंडेशन के बारे में जानकारी मिली, जो सामाजिक कार्यों, स्वास्थ्य कार्यों में, शिक्षा कार्यों में, साहित्य, मीडिया, हर क्षेत्र में संभव कार्य करती है और मदद करती है। प्रैक्टिस विद्यापीठ के डायरेक्टर सुशांत पांडे ने प्रैक्टिस विद्यापीठ के बारे में बताते हुए क्षेत्र में शिक्षा की जनक और जननी के बारे में बताया। बस्ती से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज भारत। नगर पंचायत रजौली में सर पुष्पा अमृत तुल्य का मतलब चाय की दुकान का उद्घाटन किया आपने। आपको चाय कैसा लगा, इसके इस कंपनी के बारे में क्या उपलब्धि है, कुछ बताएंगे? ये पुष्पा अमृत तुल्य जो शॉप है, चाय की दुकान है, इसमें आके चाय तो हमने टेस्ट की और अच्छा लगा। उससे ज़्यादा अच्छा लगा कि यहाँ कुछ लोग रोज़गार से जुड़ रहे हैं। रूरल इकॉनमी पे आजकल बहुत जोर है, सरकार का भी और समाज में भी उससे ज़रा हलचल रहती है। लोगों के पास पैसे रहेंगे तो लोग अच्छे विचार भी आते हैं, लोग समाज में योगदान भी करते हैं, तो लोग रोज़गार से जुड़ेंगे देख के और खुशी होगी। मैंने ये भी कहा है कि दुकान के मालिकों से कि यहाँ कुछ बैठकी बना दीजिए, न्यूज़पेपर रखिए, लोग बातचीत करें, एक दूसरे से मित्रता जुड़े, सद्भाव रहे समाज के अंदर। क्योंकि चाय का अड्डा अगर सद्भाव का भी अड्डा बन जाए तो बहुत अच्छा है। सर माटी संस्थान एक अच्छे पूरे विश्व के एक अच्छी संस्थान बन चुकी है। आपके दिमाग में माटी संस्थान को लेकर कैसे मतलब इसकी नींव पड़े, कैसे इसकी शुरुआत, तो कुछ बताएंगे? माटी संस्था जो है वो 2017 में इस्टेब्लिश की गई, बहुत पुरानी संस्था नहीं है। एक पूर्वांचल को समर्पित है, पूर्वांचल की कला संस्कृति, पूर्वांचल के आर्ट कल्चर लिटरेचर को प्रमोट करती है। उसके साथ साथ हाल में ही हमने सोचा है कि हम लोग विकास में कुछ काम करें, जैसे हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जैसे हम रोज़गार के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और इसीलिए मुझे यहाँ आके और अच्छा लग रहा था कि लोगों को रोज़गार मिल रहा है और इस तरह के नए संसाधन रोज़गार की जोड़े जाने चाहिए। सर स्वास्थ्य शिक्षा के अलावा जो है आप मीडिया को भी प्रोत्साहित करते हैं और आपके द्वारा कई पुस्तकें भी लिखी गई हैं। अभी तक पुस्तकों में क्या क्या जिक्र किया गया, किस मैटर को जिक्र किया, उसके बारे में जानकारी देंगे? ये माटी का जो काम है उसमें हम लोग पूर्वांचल केंद्रित ही काम करते हैं। पूर्वांचल के हमने कवियों पे, जो जीवित कवि हैं उन पे काव्य संग्रह निकाला, जैसे पूर्वांचल के सारे कवियों का परिचय है और उनकी कविताएँ हैं। फिर हमने पूर्वांचल के स्वतंत्रता सेनानियों पर काम किया, जो करीबन 192 स्वतंत्रता सेनानी आमतौर पर लोग 30-32 के बाद नहीं जानते हैं। तो हमने सारे पूर्वांचल के ज़िलों के जो अनाम रह गए उन लोगों को भी हमने जमा किया, और न केवल जमा किया बल्कि उसमें उनका पूरा जीवन वृत्तांत भी मौजूद। सर पेन फाउंडेशन के माध्यम से कुछ मीडिया कर्मियों की ये भी आप लोग मदद करते हैं, अभी तक उसके बारे में क्या जानकारी? पेन फाउंडेशन एक संस्था है जो हम सारे साहित्यकारों, कलाकारों और मीडिया कर्मियों और जो लोग भी लेखनी से या किसी भी क्रिएटिव फॉर्म से जुड़े हुए हैं, उनकी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो हम लोग पैसे से मदद करते हैं और उनके एडमिशन के लिए, उनकी दवा के लिए
या किसी भी तरह किसी भी रूप में जितना भी हम कर सकते हैं हम लोग करते हैं। सर केवल पूर्वांचल क्षेत्र के लिए या ऑल ओवर इंडिया के लिए? पेन फाउंडेशन तो पूरे हिंदुस्तान भर के कहीं भी किसी को रिक्वायरमेंट है वो हमें बताए, हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं और जितना भी हमसे हो सकता है हम जरूर करते हैं। थैंक यू।